मिलेंगे और उसको देखेंगे। ऐसे लगभग वहाँ पर हम लोग 20 काउंटर लगा रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उनको देखेंगे। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य मंच पर आएंगे और मुख्य मंच पर आने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री जी मंच पर आएंगे तो पूरे कार्यक्रम स्थल पर जो बीच बीच में जगह जगह मंच बनाए गए हैं, उन सभी स्थानों पर एक साथ अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा में हमारे देश के जो जनजाति भाई बहनों की अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा है, एक साथ सब लोग वहाँ पर उस पारंपरिक वेशभूषा के साथ, नृत्य के साथ, पारंपरिक बाजों के साथ एक साथ स्वागत करेंगे। एक उत्साह का वातावरण पूरे कार्यक्रम में उस समय होगा। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 1.25 घंटे मंच पर रहेंगे। जम्बूरी मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी हेलीपैड से पहुंचेंगे। वहाँ से हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो हमारा नाम अब कमलापति स्टेशन हो गया है, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा और भारत सरकार से इसकी स्वीकृति मिल गई है। तो इस उपलक्ष्य में आज शाम को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आतिशबाजी हुई है और इसके साथ साथ हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। वहाँ से कमलापति स्टेशन से सड़क मार्ग से फिर माननीय प्रधानमंत्री जी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय स्थित हेलीपैड पर पहुँचेंगे। वहाँ से राजा भोज हवाई अड्डे पर पहुँचेंगे और फिर लगभग 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करेंगे। इसके साथ साथ इस अवसर पर जैसा हम सब जानते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये 75वां वर्ष है और इसमें अमृत माटी कलश में हमारे प्रदेश के 75 ऐसे स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जहाँ पर लोगों ने बलिदान दिया है, जहाँ पर महापुरुषों की भूमि है, जहाँ पर युद्ध हुआ है। ऐसी भूमि उस अमृत माटी कलश में हमारे पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। जैसा मैंने कहा कि प्रदर्शनी में हमारे जनजाति समुदाय के शहीद जननायकों की चित्र प्रदर्शनी है, इसमें वो है। फिर हमारे जो जनजाति समाज के भाई बहन भोपाल में आ रहे हैं, भोपाल शहर जो भोपाल के आसपास के लगभग 12 शहर ऐसे हैं जहाँ पर हम लोगों ने ठहरने की व्यवस्था उनकी की है। बसों से सभी लोग आएंगे, कुछ लोग रायसेन ठहरेंगे, कुछ लोग विदिशा ठहरेंगे, कुछ लोग सीहोर ठहरेंगे, कुछ लोग होशंगाबाद ठहरेंगे, कुछ लोग भोपाल ठहरेंगे। सभी हम लोग मतलब कोशिश ये है कि कल रात्रि तक सभी लोग पहुंच जाएंगे और रात्रि में यहाँ पर भोजन विश्राम करके और फिर सुबह से सभी लोग कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। हमारे जनजाति समाज के भाइयों का गौरव दिवस है और इसलिए पूरे देश में हमारे जो स्वयंसेवी संगठन हैं, जो व्यापारी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, इन सबके द्वारा जगह जगह स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भोपाल में भी किया गया है। भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के जिन शहरों से भी ये हमारे जनजाति भाई बहन निकलेंगे, उन सभी स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं
होर्डिंग्स लगाए गए हैं, फ्लैक्स लगाए गए हैं। हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, विधायक, सांसद, बाकी सब लोग, पार्टी के वरिष्ठ लोग, और उनका स्वागत करेंगे। इसी तरह से भोपाल में जगह जगह स्वागत होगा। ये हमारे जो जनजाति समाज के भाई बहन हैं उनका स्वागत का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ जहां माननीय प्रधानमंत्री जी जमहूरी मैदान से हमारे जनजाति समाज के भाइयों बहनों को संबोधित करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में सभी पंचायत स्तर पर वर्चुअली भी हम लोग जोड़ रहे हैं और सभी पंचायत स्तर पर लोग इस कार्यक्रम को लाइव देखेंगे और लगभग 2 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को वहाँ पर अपने अपने पंचायत में, अपने अपने गाँव में देखेंगे। जो नृत्य प्रस्तुतियाँ होंगी उसमें जो गुदुम बाजा नृत्य है जो हमारी गोंड जनजाति के द्वारा होता है, सैला नृत्य जो है, ठाटिया नृत्य, घोड़ी पैठाई नृत्य जो बैगा जनजाति समाज के लोग करते हैं, भगोरिया नृत्य हमारा भील समाज इसको करता है, थापती नृत्य कोरकू जनजाति के समाज के लोग, भड़म नृत्य भारिया जनजाति, दहका नृत्य कोल जनजाति, कर्मा संगीत नृत्य प्रस्तुति। इस तरह से ये हमारे जनजाति समाज के भाइयों के कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर जो हमारी सरकार ने हमारे जनजाति समाज के कल्याण के लिए जो निर्णय लिए हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने, वो सारे निर्णय भी उन तक पहुंचाने का काम होगा। चाहे देवादान योजना हो, चाहे सामुदायिक वन प्रबंधन हो, चाहे पेशा एक्ट हो, ये सारी चीज़ें और भी बाकी सारे जो विकास की योजनाएँ हैं वह इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जनजाति समाज तक पहुंचाने का काम होगा। ये मुख्य रूप से कार्यक्रम का स्वरूप। देखिए, अभी मंच का निर्णय होगा, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखकर, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और बाकी चीज़ों को ध्यान में रख के ये कल तक तय हो जाएगा कि मंच पर कौन लोग रहेंगे। ये कल तक तय होगा। नहीं, ऐसा कोई अभी अलग से ऐसा अनुमान नहीं लगाया गया है, पर शासकीय कार्यक्रम है। वो शासकीय कार्यक्रम में जिन विभागों की जहाँ पर भी आवश्यकता है उन विभागों को लगाया जी। नहीं, बजट जो सामान्य रूप से कार्यक्रम का जो बजट होगा वही बजट होगा, तो इसमें अलग से कोई तो होता है वही होगा। सर, जो प्रोग्राम में कंपल्सरी कर रहे हैं कि जो दोनों डोज लगे रहेंगे वैक्सीनेट, वही लोग अंदर जा पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से प्रोग्राम में तो उतना वो नहीं है, परंतु जो लोग मंच पे रहेंगे, जो लोग पीएम इन वेटिंग रहेंगे, जो स्व सहायता समूह रहेंगे, मतलब जो भी लोग मंच पे जाएंगे या पीएम के आसपास रहेंगे उनको ये कंपलसरी है, और बाकी से अपेक्षा है कि वो सब सर, ये सर आप जश्न मना रहे हैं रानी कमलापति के नाम पर का नाम है, तो मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी नेता के नाम पर अभिमन्यु सिंह का नाम हो, पर प्रदेश सरकार ने अचानक ये प्रस्ताव क्यों रखा है? देखिए, ये ऐसा एक तारतम्य था और ऐसा कोई तय नहीं हुआ था। चर्चा में कई नाम आते थे, और चूंकि संयोग है कि 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और रानी कमलापति हमारे भोपाल की अंतिम गौण शासक थी, उनका जो त्याग है, बलिदान है, इस देश के लिए जो उन्होंने काम किया, उस सबको ध्यान में रखकर फिर अंत में सब लोगों की सहमति ये बनी कि रानी कमलापति जी के नाम से स्टेशन का नाम रखा जाए। तो भारत सरकार से इसकी स्वीकृति हम लोगों को मिल गई। देखिए, सभी को पूरी तरह से आमंत्रण भेजे गए हैं, सूचनाएं भेजी गई हैं। जो जो
शासकीय कार्यक्रम का प्रोटोकॉल होता है उसका पूरा पालन किया। नहीं, ये मंच कोई उस तरह का मंच नहीं है, ये तो कोई ऐसा राजनीतिक मंच नहीं है। ये मंच तो भगवान बिरसा मुंडा जी के कार्यक्रम से संबंधित मंच है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मंच पे बैठने वालों के नाम तय हों। एक एक ठीक है ना। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है, ये जो हमारा जनजाति गौरव दिवस है इसका विरोध कर रही है, और जो कमलापति रानी कमलापति जी के नाम से भोपाल स्टेशन हबीबगंज स्टेशन का नाम हुआ है उसका भी विरोध कांग्रेस कर रही है। और इससे ये साफ है कि कांग्रेस जो है वो जनजाति की विरोधी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बताता हूँ तैयारियां हैं और कार्यक्रम की क्या वेशभूषा होगी, किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये तमाम जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी है। और इसी के साथ इस बात की भी जानकारी दी कि ये दौरा प्रधानमंत्री का पूरे मध्य प्रदेश वासियों के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए और भोपाल वासियों के लिए मुख्य रूप से कितना सार्थक होने वाला है, कितना अहम होने वाला है।